थैंक यू सो मच। आइए आज हम वचन में से जाएंगे और आज हमें कुछ ऐसी बातें सीखनी है जो प्रैक्टिकली हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और उसके नाम को ऊंचा उठाता हूं क्योंकि उसने हमें संभाला है। वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा और वो ओमेगा है। वही प्रारंभ है और वही हमें संभालने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे और शायद यू रीड बाइबल ओके। आज हमें कुछ प्रैक्टिकल बातें हमारे जीवन में करना है और मैं ये चाहता हूं कि आज हमें जो आत्मिक आशीष मिलने चाहिए वो आत्मिक आशीष हमारे जीवन के लिए बहुत अहम बातें रखता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली हमारे जीवन में कुछ बातों को लेना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में ऐसी कुछ अशुद्ध बातें आ जाती है जिस कारण हमें परमेश्वर के आशीषों से दूर रहना पड़ता है। कई ऐसी शक्तियां हैं, शैतान खुद को कभी भी दिखाना नहीं चाहता, वो अनदेखा होता है, वो गुप्त रीति से अपने घर में आता है और हमारे घर में बुराई, हमारे घर में सब प्रकार की बीमारी और हमारे घर में हर प्रकार का कर्जा वो लेके आता है और उसकी इच्छा नहीं है कि हम कर्जे में से छूटे। तो आइए हम कुछ बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर के वचन में से हमें आज देखना है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कर्ज जो लेते हैं वो कर्जा लेना क्या है, कर्जा लेना चाहिए या नहीं चाहिए, ये हमने देखा था। और आज हम देखेंगे हमने देखा था कि कर्जा जो है वो निगेटिविटी लाता है, अपने जीवन में बंधुआई लाता है और अपने जीवन में वो बहुत ऐसी बातें लेके आता है जो हमें पसंद नहीं होती, वो हमें गुलाम बना देता है। और हमने देखा था कि अगर हमें कर्ज से मुक्तता मिलनी चाहिए, अगर हम कर्ज में से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताया था 2 किंग 2 राजे 4 अध्याय और पहली आयत से लेकर 7 आयत तक हमने देखा था जो प्रॉफिट से अलीशा के पास कंप्लेंट लेके आई। वो एक बेवा थी, वो जो बेवा थी वो बेवा उस परमेश्वर के दास के पास आई, हमने देखा लास्ट टाइम, और वो आशीषित हुई, उसको बिजनेस में आशीष मिला। मैं और ऐसी कुछ गवाही बताना चाहता हूं। 21 दिन एक परमेश्वर के विश्वासी जन ने प्रार्थना की और वो कहता था कि धन और संपत्ति यहोवा की ओर से ही आती है और उसके साथ में वो कष्ट नहीं देता। हम पूरे मन से और पूरे दिल से यहोवा को धन्यवाद देना चाहिए। अब अगर हमने कर्जा लिया है तो आज मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ड्यूट्रोनॉमी अनुवाद की किताब में से हमने पढ़ा था 28 अध्याय और 1 से 2 आयत और 12वीं आयत हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ड्यूट्रोनॉमी 28 चैप्टर 28 वर्स 1, 2 एंड 12। यदि किसी को मिल जाए तो वो पढ़ने के लिए मदद कीजिए, हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब यहाँ पे ये है कि परमेश्वर की आज्ञा यदि हम मानते हैं तो हम पृथ्वी के सब राष्ट्र में वो हमें क्या बनाएगा?
पृथ्वी के श्रेष्ठ। सब राष्ट्र में श्रेष्ठ बनाएगा। आज हमें श्रेष्ठता नहीं चाहिए। हम बेड पे जाने के बाद कितने लोग प्रार्थना और विश्वास के साथ सोते हैं मुझे पता नहीं। मैं जब भी नींद लेता हूं तो मैं एक वचन को क्लेम करता हूं, धन यहोवा की ओर से ही आता है और धन प्राप्त करने का ज्ञान यहोवा से ही मिलता है। आज आपको एक बात करनी है, जिन जिन लोगों को कर्जा है, जिन लोगों के ऊपर परेशानी है, जिन लोगों के पर्स में पैसा नहीं टिकता, पैसा आता है लेकिन उसके लिए हमको और दूसरा कर्जा लेना पड़ता है। मैं बहुत बार ऐसे सिचुएशन में से गया था, अभी भी जा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे संभालता है। तकरीबन बहुत कर्जा मेरे ऊपर था और मैं बहुत दिन कर्जे में और किस्त चुकाने में लगातार रहता। ये कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना, वो कर्जा चुकाने के लिए तीसरा कर्जा लेना, और ये सब इंस्टॉलमेंट। कई बार मैं ब्याज से, सूद से पैसा लिया। कई बार हमें ऐसी परेशानी होती है, लेकिन एक बार विश्वास में हम जब कमजोर हो जाते हैं तो हमें विश्वास में और बढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं और वचन में से देखेंगे, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो वो हमें सर्वश्रेष्ठ बनाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है और वो नहीं चाहता कि उनकी संतान, मतलब उसकी संतान ये खाली रहे या नीचे रहे। इसलिए वो कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं तो मस्तक बनाऊंगा। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है तो हमारा परमेश्वर सर्वसमर्थ है, तो वो हमें भी सामर्थ्य से भरना चाहता है। क्या आज आप तैयार हो सामर्थ्य से भरने के लिए? तो ये वचन बांधेंगे, अपने मन में कहेंगे, प्रभु मेरी गलतियों को माफ कर, प्रभु मैंने तेरी आज्ञाओं को तोड़ा होगा। आज आपको मुंह से कहना है, शर्म मत करो। एक विश्वासी जन की मैं गवाही बताना चाहता हूं। शायद उसका नाम प्रकाश है, और ये प्रकाश जो था एक गरीब व्यक्ति था। उसके लड़के थे, स्कूल में जाने वाली बीबी थी, और उसके जेब में पैसे नहीं थे, एक कागज भी नहीं था, एक पर्ची थी। प्रकाश ने एक मन ही मन में वचन आया और वो बोल रहा था कि धन प्राप्त करने का धन यहोवा से प्राप्त होता है। और उसने ऐसा कह के रोज बेड पे, बिछाने पे जाके वो रोज ऐसा कहता था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रोज यही कहता था। उसकी पत्नी उसके ऊपर हंसती थी, उसकी पत्नी उसका मजाक उठाती थी, और वो कहता था कि आज मैं परमेश्वर को जोर जोर से बोलता था। आज हमने हमारे घर में भी बोलना चाहिए, हमारे घर में हमने वचन को क्लेम करना चाहिए। हमारे घर में निराशा घुस गई है, ये मेरे को प्रभु की आत्मा बता रही है। आज हर घर, प्रार्थना घर के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में सब निराशा के शब्द गूंज रहे हैं और असफलता की बातें गूंज रही है। आज आपके दीवारों को, आज आपके चौखट को, आज आपके दरवाजों को, आज आपके सारे घर को यीशु नासरत के नाम से मैं बताता हूं कि वो सारे अविश्वास की बातें, सारे शैतान की बातें यीशु मसीह से निकल जाए। हमारे जीवन में से इन सारे बातों को निकालना जरूरी है। हमारे जीवन में से इन बातों को निकालना बहुत जरूरी है। हम अपने मुंह से कबूल करना बहुत जरूरी है, उसमें बहुत सामर्थ्य है। आइए हम वचन में से देखेंगे कि हमारे जीभ में क्या क्या है। प्रभु यीशु मसीह नीति वचन 18 का 21 पढ़ेंगे। नीति वचन 18 का 21 कोई है जो पढ़ सकता है तो पढ़िए। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं,
और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ये आपके पास अगर बुक है, नोटबुक है, तो आप इसको लिखिए। ये कोई बाइबल स्कूल में या बाइबल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाएगा। फिर से मैं कहता हूं, अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप विश्वास से बोलिए, प्रभु मुझे क्षमा करो, शायद मैंने आपकी आज्ञाओं को तोड़ा होगा, शायद प्रभु अब मैंने आपकी बातों को नहीं सुना होगा, क्योंकि आपने कहा था, वचन में लिखा है अनुवाद की किताब में, कि हम परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को जब मानेंगे तब वो हमें सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। प्रभु आज मैं मेरे हृदय से, मेरे सारे मन से आपको मेरे अंदर बुलाता हूं, अंदर बुलाती हूं, और परमेश्वर आप मेरे साथ रहो। आप सब लोग आज से कहो, यदि आपके घर में बीमारी है, आपके घर में कोर्ट चालू है, आपके घर में कई बुरी बातें हैं, आप सबसे पहले परमेश्वर के पास आओ। शर्माना नहीं, जोर से बोलना बहुत जरूरी है। देखो, जब हम बोलते नहीं, हम मन ही मन में घुटन जाते हैं, और घुटते घुटते हमारा दम घुट जाता है। हमें ऐसा मन ही मन में नहीं करना है, हमें जोर से बोलना है। जोर से बोलो, लोग कहेंगे यार ये पागल है। वो प्रकाश की बीबी कहती थी, ये पागल हो गया है, रोज रात को बोलता था, यहोवा मुझे सामर्थ्य देता है, यहोवा ही धन का स्रोत है, यहोवा ही धन देने का सामर्थ्य है, यहोवा से ही धन मिलता है, धन मिलने का सामर्थ्य यहोवा से ही प्राप्त होता है। वो हमेशा ये बोलता था। आपने भी ऐसा बोलना चाहिए। आप देखो, आज से शुरू करो, और आने वाले दिनों में आप देखोगे एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास आपके भीतर आएगा। और ये शायद बहुत लोगों को ये कुछ मजाक लगता होगा, एक याकूब की उत्पत्ति में याकूब ने क्या किया, जब उसने लबान को कहा कि लबान ने कहा कि तेरी मजदूरी क्या है, उत्पत्ति 30 में लिखा हुआ है, अभी पढ़ना नहीं वो, तो वो कहा कि जो भी ठिपके वाली भेड़ होगी, काबरी काली होगी, अलग से होगी, वही मेरा वेतन होगा, मेरा पगार होगा। तो उसने बड़ी चालाकी से वो अखरोट की लकड़ियों को छाट के सीधा करके उसके सफेद भूरे निकाल के, जो पानी पीने के लिए भेड़ आती थी, तो वो पानी के तालाब में उसको डाल देता था उन लकड़ियों को। और जैसे ही भेड़ें उनको देखती थी तो वो फलती थी, तो उनको जो भी बच्चे होते थे वो सारे अलग काबरे, ठिपकेदार और काले रंग के होते थे। ऐसा करते करते उसने सब जो धष्ट और अच्छे हैं, उसी समय वो अपनी छाल को पानी में डालता था, और जो सूखे हैं, अशक्त हैं या कमजोर है, उस समय में वो निकाल लेता था, लकड़ियों को निकाल लेता था। मेरे प्यारो, हमें इसी कारण और एक वचन में पढ़ना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने कहा है, मैंने नहीं, यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 सॉरी लूका रचित सुसमाचार 10 का 19। देखो, यस पढ़िए। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखो, क्या आप मेरे साथ हो सब लोग? ये बहुत, देखो, आज आपको छुटकारा मिलने वाला है, 100% छुटकारा मिलने वाला है।
अभी हमने देखा था मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 10 पद में यीशु मसीह ने कहा कि सांप के नाई चतुर होना है और कबूतर के नाई हमको निरुपद्रवी होना है। अब यहाँ पे वचन कहता है, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी, फिर से मैं कह रहा हूं, आपको विश्वास अभी दृढ़ करना है। शत्रु ने तुम्हें कर्ज में डाला है, शत्रु ने तुम्हें बीमारी में रखा है, शत्रु ने तुम्हारे भीतर अलग अलग झगड़े, अलग अलग बातें हमारे जीवन में रखी है। आज हमें उनको रौंद देना है, हमें उनको हमारे जीवन में से निकाल फेंकना है। और वो सामर्थ्य यीशु मसीह ने आज आपको दिया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज तक आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यदि आप विश्वास करते हो तो मैंने कहा था कि विश्वास का मतलब क्या होता है। मार्क रचित सुसमाचार मरकुस में हमने देखा था 16वां अध्याय और 16वीं आयत में विश्वास की परिभाषा में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको आज आपका विश्वास दृढ़ करना है। मेरे जीवन में ये कर्ज नहीं होना चाहिए, मेरे जीवन में ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सांपों को, अलग अलग सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ है। और इसको हम परमेश्वर के नाम से, यीशु नाजरत के नाम से, सारी कोर्ट की बातों को, हे परमेश्वर सारे कर्ज के आत्मा को, हे परमेश्वर हमारे जीवन की बीमारी को हमारे घर में से, हमारे सारे परिवार में से यीशु नाजरत के नाम से हम निकाल फेंकते हैं। ऐसा हमें बोल के उनको हकारना है। तो चाहे तुम्हारे जीवन में पुलिस केस हो, चाहे तुम्हारे जीवन में कोई भी दर्द हो, चाहे तुम्हारे जीवन में झगड़ा, तुम्हारे जीवन में गाली गलौज, तुम्हारे जीवन में बहुत ऐसी बातें होंगी जो आप किसी से कह नहीं सकते, आज यीशु मसीह के नाम से उस शैतान को बोलो, उस सांपों को बोलो, उन बिच्छुओं को बोलो, रौंद दो यीशु मसीह के नाम से, ताकि आपको आशीष मिले। यही समय है, यही समय है। कितने बार मैं आपको सिखाऊंगा, कितने बार प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना और सिखाना ये दोनों अलग अलग बात है। आपको खुद अभी खड़ा होना है, आपको खुद उस शत्रु को रौंदना है, आपको खुद आपके घर में डट के खड़े होना है, क्योंकि वो वचन कहता है कि देखो, भजन 91, भजन 91 का 13 पढ़ेंगे। हाँ, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। लताड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं मैं बब्बर शेर है, ये जंगल का मैं शेर है, लताड़ो उसको। वो शेर के नाई ठोंग करता है। असली शेर कौन है मालूम है आपको? असली शेर यीशु मसीह है। वो असली शेर है। लेकिन शैतान शेर का नाटक करता है। वो कहता है मैं शेर हूं। हर बात शैतान ने डुप्लीकेट बनाई है। कहता मैं परमेश्वर हूं, कहता मैं प्रभु हूं, कहता ये सब मेरा है, कहता है तू मुझे नमन कर। अब यहूदा का शेर कौन है? बब्बर शेर। यहूदा का शेर, थैंक यू मथिया भाई, यीशु मसीह है। डू यू नो? लेकिन संसार का शेर कौन है? शैतान है। तो हमें उसने क्या किया है? लेकिन ये कब कर सकते हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कब कर सकते हो? भजन 91 का 1 पढ़ो। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाया के भीतर बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमें आश्रय लेना है परमेश्वर का। अब तक तो हमने बहुत कॉलर टाइट कर लिया। अब तक तो हमने कह दिया मैं किया, मैं किया, मैं किया, मैं बिजनेस किया, मैं ये किया, मैं वो किया, मैंने किया, मेरा, ये सब छोड़ दो। हम कुछ नहीं कर सकते। करने वाला यहोवा परमेश्वर है।
और वो हमें ताकत देता है, वो हमें बल देता है, वो ही हमें धन प्राप्त करने का ज्ञान देता है। ये प्रकाश रोज बोलता था बिछाने में जाते समय कि यहोवा धन देता है, यहोवा धन देने का ज्ञान देता है, यहोवा के ही ओर से धन प्राप्त होता है। हमारे बुद्धि से, हमारे ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं होता। हमारे बुद्धि से, हमारे ज्ञान से हम कर्जे में डूब जाते। शायद हमें लगता है कौन हमारी मदद करेगा। हम एक और प्रार्थना करते हैं, दूसरे और हम आंखें खोल के हमारे बाजू में कौन है जो धनी है। बहुत से लोग तो ऐसे कहते हैं कि हमें धनी बनना ही नहीं है। धनी बनना पाप समझते हैं, क्योंकि यीशु ने जो वचन कहा था कि धनी का स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है। हालांकि ऊंट के सुई में से, मतलब सुई के नोके में से ऊंट जाना सही रहेगा, लेकिन धनी आदमी स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन हो जाएगा। इस कारण लोग कहते हैं कि धनी नहीं बनना चाहिए। भैया, ये गलत विचार, गलत धारणाएं हमारे भीतर होनी नहीं चाहिए। आज पासवान सब पास्टर्स लोग हैं, वो पास्टर्स लोग दशांश के बारे में पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि दशांश दो, नहीं दोगे तो श्राप तुम्हें मिलेगा। भैया, यीशु मसीह ने किधर भी दशांश के बारे में नहीं कहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा है हम पढ़ेंगे। पहले पौलुस क्या कहता है ये पढ़ेंगे, फिर यीशु मसीह की ओर जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, देख रहा था कि जो फरीसी लोग थे वे सौंफ और धनिया और वो सारे राई का भी दशांश देते थे, लेकिन जो करना चाहिए वो वे नहीं करते थे। ये दशांश किसके लिए था? ये दशांश उन विधवाओं के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास धन संपत्ति नहीं है। ये नियम था, ये श्राप था। ये श्राप हमारे जीवन में से निकालने के लिए 10% था। लेकिन देखो 10% कहां से? याकूब ने कहा कि मैं जहां जहां जाऊंगा और तू मुझे जो जो देगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे दूंगा। अब्राहम ने दिया, अब्राहम ने मलकीसदेक को दिया। 10% कहीं भी नए नियम में यीशु मसीह के चेलों ने कभी भी कहीं पे सिखाया नहीं। आप एक तो भी मुझे रेफरेंस बता दो कि पतरस ने कहा, पौलुस ने कहा। दूसरी बात थोड़ा सीरियस है, बहुत लोग मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे। यीशु मसीह ने संसार में कितने चर्च बांधे, बिल्डिंग? बारह चेलों ने कितने चर्च बांधे, बिल्डिंग? लोगों को ऐसा लगता है चर्च बना, यस थैंक यू, नो नेवर। लेकिन उसने प्रचार किया, अगर भूत वश होते हैं, चंगाई प्राप्त होती है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर आ गया है। अब देखो, ये हमारा देह, हमारा शरीर, हमारा घर, हमारा परिवार, उसके भीतर चमत्कार आ जाएगा। स्वर्ग का राज्य आना चाहिए। आज हमारे घर में स्वर्ग का राज्य नहीं है, हमारे घर में शैतान का राज्य है। बीबी अपने पति के ऊपर गुस्सा करती है, पति बीबी के ऊपर गुस्सा कर रहा है, गाली गलौज चल रहे हैं और दुनियादारी की बातें चल रही है। घर में मसीह का प्यार नहीं है, बच्चे और बाप में प्यार नहीं है। देखो, मैं जोशुआ और जोनाथन, जब मैं घर में रहता हूँ बहुत अच्छा लगता है उनको। मैं घर में नहीं रहा तो जोनाथन पूछता है, डैडी कब घर में आओगे? और आज रात को आप घर में नहीं है क्या? ठीक है, फिर कल आओगे क्या? दोनों बच्चों पूछते हैं। आजकल तो माता पिता और बच्चों को तो अच्छा लगता है माँ बाप घर में नहीं होना, क्योंकि माँ बाप घर में नहीं रहेंगे तो शैतान को अंदर लाएंगे, लड़कियां अंदर लाएंगे, सिगरेट अंदर लाएंगे, शराब अंदर लाएंगे। और बहुत से माँ बाप ने अपने बच्चों को तो ऐसे घर में शैतान के चौकड़े में बेच दिया है। कई लंबे लंबे वो पढ़ाई के लिए गए हैं, पढ़ाई के बहाने पता नहीं क्या क्या करते हैं। मुझे माफ करना प्यारों, क्या आपके बच्चों के ऊपर ये बच्चे किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया हुआ है। मेरा सब्जेक्ट मैं बदलना नहीं चाहता, लेकिन बाइबल कहता है कि तुम अपना धन जो है वो स्वर्ग में जमा करो, वहां पे चोर नहीं आएगा और उसको जंग नहीं लगेगा।
हमारा धन कहाँ हमें इकट्ठा करना है। ये जो बाइबल कहती है कि पुत्र जो है वो हमारा धन है, पेट की संतति हमारा धन है, और वो परमेश्वर से आया हुआ धन है। अब देखिए क्या कहता है पौलुस, क्या कहता है वो पढ़ेंगे। कैसा देना चाहिए हमने? दशांश देना नहीं चाहिए। दशांश तो पुराने नियम में है, जो श्राप का प्रतीक था। श्राप का बोले तो आपको मैं कहता हूं, हम सबसे पहले जाएंगे, पहला अर्पण किसने दिया था? यस, पहला अर्पण आदम के 2 लड़के थे, कैन और हाबेल। क्या उन्होंने दशांश दिया? वचन ऐसा कहता है उत्पत्ति की किताब में कि जो भी पहला आया, उत्पत्ति 6 का 1। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने नहीं गलत पढ़ा। देखो, जेनेसिस उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय, वो आपने वो सही है, और उसका पद 2, ये ध्यान से पढ़िए। और कोई है? पढ़ो फिर से पढ़ो जोशुआ। तब परमेश्वर के पुत्रों ने यस पढ़िए। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर है, और उन्होंने जिनको चाहा उससे विवाह कर लिया। हाँ, और आगे? तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य से सदा लौ विवाद नहीं करता रहेगा। मतलब परमेश्वर का आत्मा निकल गया उसी समय। क्यों गया? रॉन्ग रिलेशनशिप। हालेलुया। रॉन्ग रिलेशनशिप में देखो, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ में नहीं रहता, राइट रिलेशनशिप में हमारे साथ रहता। अभी क्या करेंगे? तलाक लेंगे, डाइवोर्स लेंगे? भैया पश्चाताप करो, प्रभु से तौबा करो, प्रभु से माफी मांगो, और प्रभु से कहो कि पता नहीं हमें क्या हो गया था। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लड़ाओ, अपनी भी अक्ल मत लड़ाओ। नीति वचन 3 का 5 क्या कहता है? और 10 का 19। नीति वचन 3 का 5 और 10 का 19 पढ़िए। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। हमें संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। आज हम अपना अपना निर्णय लिए हैं, हमने कर्जा लिया है, हमने गलत निर्णय लिया है, हमने गाली गलौज किया है, हमारे जीवन में बहुत ऐसी बुरी बातें हैं। अब हमारी समझ का सहारा ना लेना, अब हम पूरे मन से यहोवा के ऊपर हमारा भाव रखना। हम पूरे मन से, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करो। यू फेथ ऑन द गॉड राइट नाउ। अगर आप पूरा विश्वास उसके ऊपर करोगे, अभी हमने गाना गाया, तू विश्वास कर, कमजोर ना हो, वो बुलाता है तुम्हें, समझ रहे ना, मायूस हो, क्योंकि वही हमें शक्ति देता है और वही हमें धन देता है, धन कमाने का ज्ञान देता है। उसके पास से जो ज्ञान आता है उससे हम फंसते नहीं है। लेकिन देखो, जो देवपुत्र थे, उन देवपुत्रों ने, मनुष्य कन्या सुंदर थी, इस कारण उनसे विवाह किया। और क्या हो गया? और 4वां अध्याय पढ़िए, उत्पत्ति 4 4 का 1।
जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और हाँ। कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। अब वो कह रहे हैं कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। आगे पढ़िए। फिर उसने उसके भाई हाविल को भी जन्म दिया। हाविल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कैन बना किसान, हवेल बना भेड़ बकरियों वाला। आगे पढ़िए। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और क्या लेके हाविल भी क्या लेके आया नीलम सिस्टर? भेंट उपहार 10%, 10% लेके आया? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। क्या मालूम, लेकिन आज के पादरी टाई कोट डाल के बोलते हैं तुम 10% डालो। 10% नहीं देते, इसके लिए कर्जे में चले गए हो। 10% नहीं देते, इसके लिए तुम्हारे जीवन में श्राप आया है। 10% नहीं देते, इसके लिए तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम आया है। तुम अपना 10वां हिस्सा और मलाकी का वचन भी चिपका देते हैं। हेलो, अच्छा छोड़ो। अब कैन ने कुछ दिया, हबेल ने क्या दिया? और हाविल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया। कितना? एक लाया? एक पहिलौठे बच्चा थे। नहीं, फिर से पढ़ो। कहीं एक और हाविल भी कहीं किसने 10% दिया? ये क्या जुगाड़ है? ये क्या कहते हैं उसको, गैमलिंग है? 10% दोगे तो 100% मिलेगा। ब्याज से काम चल रहा है क्या परमेश्वर का? हाँ, बड़े बड़े पास्टर सिखाते हैं, अरे भैया दशांश नहीं देना है, 100% परमेश्वर को देना है। हमारा 10वां भाग जीवन का नहीं, ये पूरा जीवन यीशु मसीह तेरा है और शैतान फिर कुछ नहीं कर पाएगा। हेलो, सब सो गए। आपको ऐसा लगता है 10% परमेश्वर को दिया तो आपने उसके ऊपर उपकार कर दिया? 10% उसको नहीं चाहिए। 10% 5 रोटी 2 मछली में से कितना 10% हुआ भाई? हेलो, 5 रोटी कितने मछली थी? 2 मछलियां और 5 रोटी। हाँ, तो उसका दशांश ले आया क्या? लाओ भाई दशांश लेके आओ उसमें से। है पूरा लेके आया। आप पूरा प्रभु के पास लेके आओ। प्रभु उसको छू के आपको बढ़ोतरी नहीं दिया, बिशप गोपाल नाम नहीं रखूंगा। मेरा सब कुछ तेरा, गाते सिर्फ पूरे तन से, मन से, सारी आत्मा से। है? देते समय दशांश ला के देते, कुड़कुड़ाते देते और कहते प्रभु 6 लाख का कर्जा है, प्रभु 10 लाख का कर्जा है, प्रभु तेरे को 10,000 दे देंगे। तेरे बाप का वो बैठा है उधर में, मुनीम जी है ना, कर्जा किया 10 लाख और उसको 10,000 का रिश्वत देना चाहते हो? हालेलुया। कभी भी आपको आशीष नहीं मिलेगा। 100% प्रभु को दो। हेलो,
अब कैसे देना चाहिए? वचन कहता है, दूसरे कोरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय वचन 7 में क्या लिखा है? 2 Corinthians chapter 9 verse 7 says like this. पढ़िए। आज हमारे घर में से इस शैतान को भगाना है। ये कर्ज की आत्मा, उसका कमर तोड़ना है, उसको लात से मार के भेजना है। कौन कौन तैयार है? हम दिखाओ, अंगूठा दिखाओ, लात, उसको दरवाजा खोलो, ऐसा दरवाजा खोलो और उसको बोल उधर देख। ए शेर बोलता है, बबर शेर बोलता है, ये कर्जे की आत्मा, दुष्ट आत्मा, ये पाप की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, ये गाली गलौज की आत्मा, यीशु मसीह के नाम से उसको खड़ा करो और लात मारो उसको। है आपकी भीतर हिम्मत, ताकत? फिर सवेरे मथिया भाई से बोलेंगे, प्रार्थना करो मथिया भाई, ये किडनी का स्टोन बहुत तकलीफ दे रहा है, उठाओ उसको, लात मारो किडनी को यीशु मसीह के नाम से। हेलो, पढ़ो क्या है? 2 Corinthians 9 और 7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, अरे अरे ना अरे अरे कुड़कुड़ा के। अरे 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 क्या पढ़ रहे हैं आप? गलत पढ़ रही है सिस्टर, है ना? दशांश देने के लिए कहा है, बिशप साहब ने बोला है दशांश दो, मंदिर में कुर्सी दो, और पास्टर को दो। कैसे पढ़ रहे हैं? आपके बाइबल में कुछ गलत? ये सही पढ़ रहे हैं आप, लेकिन हमको क्या सिखाया? हमको क्या सिखा रहे हैं? बड़े बड़े टाई कोट के भिखारी हैं वो, खुद बेवाओं को लूटते हैं, विधवाओं को और बेवाओं को, और जो गरीब है, जो मजदूर है, उनको वो श्राप देते हैं। अगर आप दशांश ने, एक पास्टर मैंने देखा, उसके बेटी के शादी में उसने किसी को कबर्ड बोला, किसी को फ्रिज बोला, किसी को क्या क्या वस्तुएं बोला, और बोला ये पास्टर की बेटी का शादी है, ये चर्च के बेटी का शादी है, तुम अगर नहीं दोगे तो तुम श्रापित बन जाओगे। आपको ऐसा अनुभव आया होगा? हर घर प्रार्थना घर। देखो कैसे देना है। सही पढ़ रहे सिस्टर, माफ करना, मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। पढ़िए। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के। जैसा वो अपना मन में ठाने वैसा ही दान करे। अब क्या होता है मालूम है? ना कुड़कुड़ा के। 1000 का सिक्का आया नहीं, बंद हो गया। अब 5 का सिक्का और 1000 का सिक्का एकदम सेम रहता था। जेब में हाथ डाला और ऑफरिंग बॉक्स में गलती से 1000 का सिक्का चला गया। वो तो महीना भर दिमाग चाट रहा था, कैसे वापस लूं, कैसे वापस लूं। 5 का डालना था, 1000 का चला गया। हेलो, देना क्या है? वो विधवा के 2 टोली थी, उसने मन में ठानी थी, उसने दे दिया और प्रभु ने देख लिया। आज आप मन में जो ठानते हैं वो अगर दोगे, लेकिन वो मन पहले प्रभु का होना चाहिए। पूरे मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। हालेलुया। मन शैतान का और देना प्रभु का। कैसे क्या होगा भाई? क्या आप मेरे साथ हो? पूरे मन से, जब ये मन पूरा यहोवा का बनेगा तो आपको इस संसार की चीज कचरा लगेगी, धूल लगेगी, और वो कुछ भी अहमियत नहीं रखने वाली लगेगी। तब यहोवा के स्वर्ग आशीष तुम्हारे ऊपर आएंगे। शैतान ने तुमको बेवकूफ बना के रखा है। थोड़ा सा सैलरी चाहिए, बच्चों का थोड़ा सा पढ़ाई चाहिए, थोड़ा सा नहीं, अरे पूरा स्वर्ग का राज्य उतर के आपके घर में आना चाहिए। पढ़िए पढ़िए। मुझे अभी परमेश्वर की आत्मा और पवित्र आत्मा का एक नया उल्लास आपके जीवन में आने का मैं देख रहा हूं, मेरे आंखों से देख रहा हूं। हर घर, प्रार्थना घर के हर एक लोगों के भीतर एक नई उम्मीद आ रही है, एक नई आत्मा आ रही है, एक नया उल्लास आ रहा है, और उनसे, उनके घर में से ये दुख, उनके घर में से ये दर्द, उनके दिमाग में से ये सब झूठा जो भी डाल के रखा है कोर्ट वाले साहब ने, उन सांपों को हटा लो। पहले उसको लात मारो उस सांप को। कहता है मैं सबका बाप,
डैडी कहो मेरे को, डैडी, पप्पा कहो, पप्पा। काय का पप्पा? कौन सा डैडी? अरे वचन कहता है, पढ़िए पढ़िए। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न हाँ। कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम कर। कभी प्यार किया है? हैं? एक साल प्यार होता है, दूसरे साल में ना कर्जदार बन जाता है, और पति कर्ज बन जाता है, पत्नी तो बिल्कुल उसके ऊपर ठेकेदार हो जाती है। कई जगह पे तो ये तो सांड के जैसा घूम रहा है, और वो बेचारी गाय के जैसी राब 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 राब, इधर जा उधर जा, नर्सिंग करो, ट्रेनिंग करो। बच्चा क्या है? ये घूम रहा है सांड के जैसा घर गली में, एकदम शेर बब्बर शेर। अरे, और उसकी बीवी बर्तन मांजेगी, बीवी नर्स का काम करेगी, बीवी ट्यूशन लेंगी, और ये सांड पूरे गांव में घूमता रहता है। लात मारो इसको, पहले लात मार के हकाल दो। क्षमा करो मुझे, ये शैतान को आज हमें हकालना है। वचन कहता है हमारा युद्ध, वो मैं पढ़ा, अब मैं सिखाता हूं, अब पहले करो। हमको कैसा देना है? हर एक जन ने जैसा मन में ठाना है वैसा ही दान देना, न कुड़कुड़ाते हुए। देखो भाई, दशांश कैसे देते हैं बताओ? लोग बोलते अब जिसकी सैलरी 1,000 है वो 10,000 देता है। कैसा देता है मालूम? देना पड़ता है, इसके कारण देता है, कुड़कुड़ाते हुए देता है। कुड़कुड़ाते हुए नहीं, प्रभु को अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ, मैं जब मेरी मम्मी, मैं प्रभु में था, मेरी माँ को कहता था, मम्मा मुझे 20 रुपए दे दो। मेरी माँ से मैं कहता था, माँ क्या कहना माँ के बारे में, वाह, माँ ऐसी है, माँ वैसी है, माँ ऐसी करती, माँ वैसी करती। मेरी माँ कैसे करती थी? मेरी मम्मी को बोला, माँ मुझे 20 रुपए दे दे। मेरी मम्मी कहती थी, हाँ ले ले, ये तो मैं दुकान में से कुछ सब्जी लाने के लिए रखा था, अब ले ले, तू ले ले। मुझे थोड़ा फल्ली लाने का था, दाल लाने की थी, अभी क्या करूं, ले ले तू 20 रुपए ले ले। ऐसे क्या लूंगा भाई? देना कैसा था? देती तो थी, लेकिन बीच में ये दाल लाने का था, ये कुछ फल्ली लाने की थी, ऐसा बोल के देती थी। ये देना भी कुछ देना होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसा देंगे, बहुत से लोग ऐसा देंगे, और नोट के नंबर का पूरा, इस हाथ को पता ना चले, उस हाथ को ना, ये दाहिने को ना पता चले बाएं ने क्या दिया है। वाह, बहुत लोग ऐसा देते हैं, हमारा नाम आना चाहिए चर्च के ऊपर। क्षमा करो, क्या हमें चर्च बिल्डिंग की जरूरत नहीं? कुछ जरूरत नहीं चर्च बिल्डिंग की। पहली कलीसिया जो स्थापित हुई, कहां बैठे थे? पंतुकास के दिन कहां बैठे थे? कौन सा चर्च था? और पतरस, यीशु मसीह ने खुद कहा, हे पतरस, मैं तेरे ऊपर नींव डालूंगा, तेरे ऊपर मैं मंडली की रचना करूंगा। वो बेचारे ने कभी पत्थर का एक मंदिर ने, कितना डेकोरेशन चर्च में, कितना खर्चा फिजूल का करते होना, ये लाइट ऐसा होना, ये फोकस ऐसा होना, ये होना, ये होना, चर्च में डालो पैसा, ये बत्ती। अरे उन पैसों में कितना बेवा, कितना जरूरतमंद लोगों को हम दे सकते। मैं बहुत इच्छा रखा, प्रभु, बहुत चर्च में देखा, मैं कहा प्रभु मुझे भी ऐसा चर्च चाहिए। मेरा एक दोस्त है पूना में, 1 करोड़ रुपए का चर्च उस समय में उसने 99 में उसने बांधा, 95 में
1 करोड़ का। अच्छी बात है। वो झूमर चाहिए 50,000 का, साउंड सिस्टम चाहिए 3.5 लाख का, और करोड़ रुपए का साउंड सिस्टम चाहिए। वो हिप्पी जिप्पी चाहिए जिसकी चड्डी नीचे जा रही है, वो गिटार ऐसा बजा रहा है। अरे सब लोग दिखावे के लिए चर्च बांध रहे हैं। ऐसे चर्च में, ऐसे कलीसिया में यीशु मसीह नहीं रहेगा। यीशु मसीह खुद उस चर्च में गया और उस चर्च में देखा व्यापार चालू है, और जहां पे व्यापार चालू था यीशु मसीह ने उन व्यापारियों को लात मार के वो कोड़ा, वो जो हाथ में चाबुक लेके बाहर निकाल फेंक दिया। वो व्यापारी लोग चर्च में, मंदिर में गए थे। यीशु मसीह मंदिर में गया, पहले इन व्यापारियों को बाहर निकालो। क्या आप मेरे साथ हो? आज भी चर्च में व्यापार हो रहा है। संगमरमर का पत्थर चाहिए, क्रूस सोने का चाहिए। एक चर्च में मैं गया, वो चर्च का पास्टर बोल रहा है कि ये पास्टर बोल रहा है, देखो ये सामने जो खड्डा है, वो खड्डे में सोने का क्रॉस गड़ा हुआ है। चौथे दिन चोर आके पूरा क्रॉस लूटा के लेके चले गए। बताओ। ना सोना मांगू। पतरस कहता है ना मेरे पास सोना है ना मेरे पास चांदी है। इसका मतलब वो भिखारी था क्या? लेकिन प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रेरितों का सब सामायिक था। प्रेरितों ने अपनी जमीन जायदाद बेच दिए। प्रेरितों ने हमारा सब कुछ बेच के, और जो जिनको जो जरूरत थी वो देते थे। आज तो ये चर्च की जमीन जायदाद बेच के उनकी जरूरत पूरी कर रहे। क्या वो प्रेषित है? क्या वो सही मायने में प्रेरित है? दो 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 तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें गाने बनाए, बाप बाप बाप, दो 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 दो। लेकिन उसमें से किसी बेवा को देते हैं क्या? अलीशा के पास वो विधवा आई। अलीशा ने कहा कि देख मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तू, तेरे पास क्या है वो बता। अलीशा ने चमत्कार करके उसको पूरा कर्जा में से वो मुक्तिता, वो पूरा छुटकारा दे दिया। एलिया उस विधवा के पास गया जो खा के मरने वाली थी। उसने कहा कि नहीं, अकाल खत्म होने तक ना तो तेरे घड़े में से वो जो भी, ना तेरे घड़े में से वो आटा और वो तेल कभी खत्म नहीं होने वाला है। हेलो। कुप्पी में थोड़ा तेल और मटके में थोड़ा आटा। तो कहता है उसमें से मुझे थोड़ा ला, थोड़ा ला, दशांश नहीं, थोड़ा। कैसा संतोष? देखो हम पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा समय के कारण हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कैसे देना चाहिए। पढ़िए। कौन सा? यही अध्याय को पढ़ेंगे? हाँ आगे पढ़ो, वही अध्याय से। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत तरह से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। वो कहता है हमारे पास थोड़ा नहीं, अच्छे काम के लिए बहुत कुछ तुम्हारे पास रहे। आप परमेश्वर से कहो हमें बहुत कुछ चाहिए, ताकि हम जरूरतमंद की जरूरत को दे सके, पूरा कर सके। ये हर एक घर प्रार्थना करके हर एक लोगों को मैं आशीष देता हूँ, हमारे द्वारा पहले हम संपन्न बने और हमारे द्वारा हमारे सारे भाई बहन संपन्न बने। फिर लोग कहेंगे कि ये स्वर्ग और परमेश्वर के लोग हैं। प्रकाश ने क्या किया? मैं प्रकाश की बात बता रहा था, ये स्टोरी नहीं है, ये गवाही है। प्रकाश को तीसरे दिन एक फोन आया और प्रकाश को एक दोस्त ने कहा कि हे प्रकाश, मैं तुम्हारा दोस्त बात कर रहा हूं, और देखो मैंने 5,000 रुपए आपसे लिए थे, वो दुबई में था। उसने कहा कि प्रकाश मैं तेरे 5,000 लौटाना चाहता हूं, तेरा अकाउंट नंबर भेज दे। जिसके पास कुछ भी अभिलाषा नहीं थी, आशा नहीं थी, वो सिर्फ कहता था सोने के पहले
सोने के पहले वो कहता था, धन यहोवा की ओर से आता है, धन यहोवा की ओर से आता है। तो उसे आशा मिल गई। जो कभी लौटा ना सकता था, उसने 5,000 रुपए लौटा दिए। उसको तो अभी विश्वास बढ़ गया। प्रकाश ने क्या किया? 5,000 आ गए। फिर भी प्रकाश वही बोल रहा है, रोज वही बोलता था। एक दिन एक फोन, 7वें दिन प्रकाश को एक फोन आया, कहते कि हमने आपका बायोडाटा देखा, पुराना बायोडाटा, तो आप क्या कहते हो? आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसने कहा, आपके पास कुछ 5-7 मिनट है कि मैं फोन पे बात कर सकते हैं? तो उन्होंने प्रकाश से पूछा, आपका विश्वास क्या है? आप कैसे कंपनी को चलाओगे? वो कहता है कि मेरा तो विश्वास परमेश्वर है और वो उसके साथ विश्वासु है। उन्होंने कहा कि यही हमें चाहिए था। उन्होंने उसको कंपनी में बुलाया, उसका काम चालू हो गया। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। कंपनी का 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। कंपनी का डायरेक्टर खुद प्रकाश को मिलने आया कि आपको ऐसा योजना कहां से आई जिस कारण कंपनी का फायदा हो गया? वो कहता, यहोवा ही मेरा भरोसा है और परमेश्वर। वो कहता है, तुम्हारी बातें कुछ अलग है, तुम अलग इंसान हो और तुम विश्वास योग्य हो। और फिर एक जो दोस्त था, उस दोस्त ने कुछ दिन के बाद में दूध वाला आया। दूध वाले ने 2 दिन का दूध मुफ्त में दे दिया। कहा कि बाद में देखेंगे। जो स्कूल में फीस बाकी था, तो फीस में टीचर ने बोला, लड़का अच्छा सीख रहा है, उसकी फी कम कर देंगे। तो उसकी फी भी माफ करवा दी। उसने यहोवा को धन्यवाद दिया और तब से मानना और विश्वास में बढ़ा। अब उसके घर में प्रार्थना चालू हुआ। उसकी बीबी भी प्रार्थना करने लगी क्योंकि उसका नौकरी आया, उसका बच्चों का ये हुआ। प्रकाश, तेरे जैसा विश्वासु मुझे बिजनेस पार्टनर चाहिए। प्रकाश ने कहा, देखो परमेश्वर की अगर इच्छा है तो प्रकाश को बिजनेस पार्टनरशिप मिल गया क्योंकि विश्वास उसके भीतर था, ईमानदारी उसके भीतर थी और यहोवा का भय उसके पास था और यहोवा ने उसके मार्ग खोल दिया। अब देखो, वो जा रहा था एक एनजीओ के पास से, एनजीओ के पास उसने 10 लड़के देखे और प्रकाश के हृदय में आया। प्रकाश ने अपने सैलरी में से 10,000 उन एनजीओ को दे दिया और उसने कहा कि देखो, आज मेरी ऐसी परिस्थिति थी जो मेरे बच्चों की मैं फीस नहीं भर सकता था। प्रकाश ने आज उस 10 अनाथ बच्चों के लिए 10,000 रुपए एनजीओ में दे दिया। ना नाम लिखा, ना पता लिखा, ना कुछ नहीं लिखा। आज प्रकाश ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में आशीषित पाया और अब वो परमेश्वर की सेवकाई में लग गया। वो तो केवल ना उसको नौकरी मिली तो वो बिजनेस में चला गया और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। एक बार प्रकाश ने एक जवान को देखा, वो बहुत परेशानी में बैठा था। प्रकाश ने कहा कि भैया, तेरे जैसी मेरी सिचुएशन थी। अब प्रकाश सेवकाई में लग गया, सुवार्तिक बन गया, वो सुसमाचार सुनाने लग गया। उसने कहा कि यहोवा ही आपको धन देगा, ऐसा रोज बोलो। और यहोवा ने चमत्कार किया और प्रकाश के द्वारा उस जवान को भी सुधार दिया, बहुत से लोगों को आशीषित किया। ये परमेश्वर का आशीष रहता है मेरे प्यारों। ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची बात है। परमेश्वर हमें इतना देना चाहता है, जैसे अभी वचन में पढ़ा। फिर से एक बार पढ़ेंगे सिस्टर जी उस वचन को कि वचन में परमेश्वर ने कितना सामर्थ्य रखा है, ना ही बल से, ना ही ताकत से, पर उसकी आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा काम होने वाले हैं। पढ़िए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आय से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे और सब बातों में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है वो तुम्हारे पास रहे। ये परमेश्वर का वचन है। जब जरूरत है तब अपने पास होना चाहिए। हालेलुया।
और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो। हमें जो आवश्यक है वो किसे मालूम है? यहोवा को मालूम है। मुझे जरूरत नहीं है एक 50,000 के झूमर की, मुझे जरूरत नहीं है 2 करोड़ के कार की। मैं प्रभु का सेवक, प्रभु के सेवक के कार को छूना मतलब आशीष मिलना। लात मारो उस कार को, यहां से बोलना। बहुत सेवकों के जूतों को प्रॉस्पेरिटी स्पिरिट उसके जूते भी पकड़ लेते, पैर भी पकड़ लेते हैं। मेरे सामने कोई नहीं आता, उसको पैर उठा के मैं पटक दूंगा। क्या है पता नहीं, कैसे लोग जी रहे हैं अंधश्रद्धा में। पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी है पापा जी। पढ़िए, एक वचन को पढ़ेंगे। याकूब 2:19, याकूब 2:19 पढ़िए प्लीज जोशुआ। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, अच्छा करता है। वेरी गुड। और दुष्ट आत्मा में विश्वास रखते और थरथराते हैं। ये आगे वाली बात बहुत जरूरी है। अरे दुष्ट आत्मा भी ऐसी विश्वास करती, लेकिन वो थर थर कांपती है। हमें तो डर भी नहीं है, परमेश्वर को न्याय देना है, परमेश्वर को हिसाब देना है, बिल्कुल भी डर नहीं है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है एक ही परमेश्वर है बाबा, लेकिन वो डरते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम, तुरंत आगे आगे चलेंगे और परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे। देखो, हमारे मन में जो है वही करना चाहिए। व्यवस्था विवरण 18:10 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 18:10। तुझ में से ऐसा ना कोई हो जो अपने बेटा व बेटी को आग में होम करने वाला। तुझ में से ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भाविक करने वाला, या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक करने वाला हो। तुझ में से ऐसा कोई ना हो जो ये बातें करता है। नीति वचन 22:9 पढ़ेंगे। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया। दया करने वालों के ऊपर आशीष आती है, क्योंकि वो कंगाल को अपने रोटी में से देता है। और ये तो कंगाल को कहता है दशांश मेरे पास लाओ। गरीब लोग ये बेचारे, वो कैसे दशांश देते? दशवां अंश वो अलग बात है, हमें 100% परमेश्वर को देना। हमने कैसे सीखा? जो दया देते हैं। एक कहावत है मेरे पास में, उतना ही लो थाली में, फेंकने ना जाए नाली में। हम अपने थाली में भी इतना ले लेते, उसमें हाथ धो देते और फेंक देते। बहुत बुरी बात है। नीति वचन 11:25 पढ़ेंगे। नीति वचन 11:25 25। उधार
प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसका भी सींची जाएगी। उदार प्राणी दृष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता हुआ है उसकी भी सींची जाएगी। जो उदार प्राणी है हमें उदारता के साथ देना है, जैसे कि हमने दूसरे कोरिन्थियों 9 में पढ़ा कि हमने जो देने वाले हैं वो कैसे दे, उदारता से दे। क्योंकि अब यशायाह का 55 और 11 पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, यशायाह का 55-11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। अब देखो, जो परमेश्वर का वचन उसके मुख में से निकला है वो कभी भी विफल नहीं होगा, वो सफल ही होगा। इस कारण वो कहता है तेरी दाई और 1000 गिरेंगे, तेरी बाई और 10,000 गिरेंगे, वो तेरे तंबू के निकट नहीं आएंगी। ये परमेश्वर के वचन है और परमेश्वर ने क्या वचन दिया है और हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय और उसकी 4थी आयत, 2 कोरिन्थियन 10 का 4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने वाली परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढो देने वाली परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य वाली है। जो भी हमारे वचन है वो हम शारीरिक नहीं, अपने बीबी को मारने का या उसको लात, ये युद्ध नहीं है, वो वचन है, पावरफुल वचन हमें बात करना है। और देखो क्या लिखा है कि हम उस प्रकार से कहे। याकूब की पत्री 4 अध्याय और 7वीं आयत में क्या लिखा है पढ़ेंगे और आज हम सिद्ध हो जाएंगे परमेश्वर के पास। आइए पढ़ेंगे याकूब। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के अधीन होना है और शैतान का सामना करना है, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान कब भागेगा हमारे पास में से? जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। हम खुद नहीं, परमेश्वर मुझे आप सामर्थ्य बनाओ, परमेश्वर आप मुझे चलाओ, आप मुझे ज्ञानी बनाओ, आप मुझे संभालो, प्रभु मैं आपके सिवा कुछ भी नहीं है। जैसे यीशु मसीह कहता था कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ और पिता जो कुछ मुझे कहता वही मैं करता हूँ। इस कारण उसके पास सामर्थ्य था और भूते भी उसको थर थर कांपते थे, डरते थे, लेकिन हम डर रहे हैं और उसने हमें डरने की आत्मा नहीं दी है। वचन क्या कहता है देखो, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है पढ़ेंगे। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। दूसरा तीमुथियो 1:7 पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियो 1:7, 2 Timothy 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है।
परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। सामर्थ्य, प्रेम और संयम, ऐसे आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है। ना तो हमारे भीतर सामर्थ्य है, ना हमारे भीतर प्रेम है, और संयम तो हमें पता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। कबूतराया, कबूतराया, गया गया गया, जोर जोर से बजाया, जोर जोर से बजाया, आया पवित्र आत्मा। अरे क्या कर रहे भाई? वो आत्मा की सामर्थ्य हमारे भीतर होना है। परमेश्वर ने हमें वो दिया है और वो हमें चलाता है, और ऐसा ही हमें चलना है। और आइए हम पढ़ेंगे और एक वचन को, और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। इफिसियों की पत्री 6 का 18 पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आत्मा में प्रार्थना करना सीखो। हम तो प्रार्थना बंद कर चुके हैं, और आगे लिखा है इसी कारण 13 पर 13, इफिशियंस 6 का 13। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। देखो, इसलिए हमें अभी हथियार बंद होना है, और परमेश्वर के कितना महान वचन लिखा है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कर्ज का दिन है, बीमारी का दिन है, हमारे ऊपर सताव आ रहा है, वो परमेश्वर के सारे हथियार हमारे भीतर, हमारे ऊपर बांध लेना है, और वो लेके हमें युद्ध करना है। और वो युद्ध किसके साथ है? ये शैतान के साथ है। उसे मार भगाना है, उसको वचन के द्वारा। देखो, उसी का 10 पढ़ेंगे, 10 और 11। इफिसियंस 6, 10 and 11 and 12। 10 और 11। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। ये टैक्ट है, शैतान की स्कैम है। शैतान की युक्ति के सामने हमने डट के खड़ा होना चाहिए। शैतान हमारे जीवन में दुख लाता है, शैतान हमारे जीवन में बुरी बुरी बातें लाता है, फंसाता है, कर्जा लाता है, समस्या लाता है। और आदम के वाटी में उसने कहा, क्या सच ऐसा कहा गया है? वो वचनों से भी हमारे साथ खेलता है। क्या आप मेरे साथ हो? वो वचनों से भी हमारे साथ खेलता है, उलटल पुलटल कर देता है। और यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उससे जीता, और इसी कारण हमें उस वचन के द्वारा प्रभु की महिमा करना चाहिए। 6 का 12 पढ़े, 12। इफिशियंस 6 हमारा यस क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। किसके साथ है युद्ध हमारा? मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से। अत्याचार, बुराई, उसके साथ हम खड़ा होना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। मेरा बॉस गलत काम करता है, मेरे से डरता है। मेरे साथ हो आप? हेलो। अधिकारियों के साथ रोज झगड़े होते मेरे। वो कहते नहीं ऐसा करो, मैं कहता नहीं करूंगा। मेरा यहोवा उसको परमिशन नहीं देता है। मैं आपको एक मेरे कॉलेज के जमाने की बात अभी याद आया इसके कारण। मैं कॉलेज में एयरविंग का स्टूडेंट था। एयरविंग जानते हो? एयरविंग 3, एक वायुसेना, जल सेना और भूसेना।
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एयरविंग का स्टूडेंट था। हमारा एटीएस कैंप था। एटीएस कैंप में सार्जेंट सब लोग वो चेस करते, चेस, शराब लेके चेस करते, टॉस करते। और मेरा जो सार्जेंट था, जो कप्तान था, उसने देखा मैंने स्किड शूटिंग में 10 के 10, 10 आउट ऑफ 10 मार दिया। तो इंट्रोड्यूस करवाया उस पार्टी में और उसने कहा चलो लेट अस टॉस। मैंने कहा कि सर मुझे माफ करो, मैं आपके साथ में, अगर आप मुझे हुक्म देते तो मैं टॉस करूंगा, लेकिन जो आपका भी धनी है और मेरा भी धनी है वो मुझे इजाजत नहीं देता। तो हमारे उस सर ने मुझे पूछा क्या आप क्रिश्चियन हो? मैंने कहा नहीं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं। उसने कहा गो हेड। और वो अगर उनके साथ टॉस नहीं करेंगे तो वो एक अपमान, निंदाजनक बात होती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे सहायता की और उस आदमी ने मुझे तुरंत बोल दिया कि ठीक है, नो प्रॉब्लम। और एक प्राइवेट, हमारे चर्च की एक लड़की उनके क्लब में काम करने के लिए गई और उसने बायोडाटा में देखा तो आप प्रार्थना में जाती, चर्च में जाती, उधर लिखा था चर्च और पास्टर का नाम, उधर मेरा नाम लिखा हुआ था। तो उसने लिखा था कि छुट्टी चाहिए, और वैसे क्लब में संडे के दिन छुट्टी नहीं रहती थी, लेकिन वो छाबरा सिंह जो थे हमारे, उन्होंने देख में पढ़ा और कहा कि आप चर्च में जाती हो, कि आप सदस्य हो? कहते हाँ। तो उसने कहा कि आपको ग्रांट कर देते हैं संडे को छुट्टी। वो क्यों? क्योंकि उसने बताया नहीं, लेकिन वो लड़की मेरे पास खुशी खुशी आई, कही कि मुझे जॉब भी मिला है और मुझे संडे को छुट्टी भी मिली है। तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा एक आदमी था, और पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा, संडे दिन क्यों छुट्टी, आप चर्च का नाम बताया और आपका नाम बताया, मेरी सैंक्शन हो गई। देखो, यदि यहोवा आपके साथ है तो वो सब बातों में आपको आशीषित करता है, और जैसे प्रकाश के जीवन में हुआ वैसे आपके हर एक के जीवन में होगा, क्योंकि उसका वचन कभी भी खाली नहीं जाता और उसका वचन हमें आशीषित करता है। इस कारण हमारा युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ है, अधिकारियों के साथ है, जो भी गलत करता है, और शासकों के साथ है। हेलो, हमें इन बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। रोज हमें प्रार्थना करनी है। किसके किसके लिए? प्रधानों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज हमारे देश में क्या चल रहा है? ईसाई को प्रार्थना मत करने दो, उनको इकट्ठा मत होने दो, वो संविधान चेंज कर रहे हैं। सब अधिकारी, प्रधानमंत्री, सब लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम उनके लिए है? यहाँ पे लिखा है प्रधानों के लिए, अधिकारियों के लिए और संसार के अंधकार की शासकों के लिए, और दुष्टता की और आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, इन सब से हमारा युद्ध है। इस कारण हमें उस युद्ध में अगर टिकना है, अगर उसमें हमें रहना है, तो देखो आगे का वचन हमें एक बल देता है, सामर्थ्य देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 और 18 का 18, 18 मैथ्यू 18 पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुलेगा। हालेलुया। आज मैं सारे शैतान के बंधनों को, आज मैं सारे शैतान की ताकतों को आप और हम हर घर प्रार्थना घर के लोग मिलके बांधेंगे, और वो जो हम पृथ्वी पे बांधेंगे स्वर्ग में से बांधा जाएगा, और जो हम पृथ्वी पे खोलेंगे स्वर्ग में से खुला जाएगा। आज हमारे सारे कर्ज की आत्मा, आज हमारी सारी बीमारी की आत्मा यीशु नाज़रेत के नाम से बांध के निकल जाने की आज्ञा देते हैं, और सारे स्वर्गीय आशीष आज ही हम खोल देते हैं, और सारे लोगों के भीतर स्वर्ग के आशीष उड़न जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन 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 आमीन। बहुत से ऐसे वचन है जो हमें कहते हैं। इस कारण लूका रचित सुसमाचार 10 में लिखा है कि हमें सांप और बिच्छू को, पढ़ेंगे एक बार और, लूका रचित सुसमाचार 10 आयत कितना? 10 का 19।
देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और रोज किसी कहो। वस्तु से रोज कहो, रोज कहो, हे प्रभु तूने मुझे इस शत्रु की सारी शक्तियों पे अधिकार दिया है। हे प्रभु तूने सांपों और बिच्छू को तोड़ने का मुझे अधिकार दिया है, उनको पैरों तले रोकने का अधिकार दिया है, हे शैतान के सारे सामर्थ्य को नष्ट करने का अधिकार दिया है। रोज सवेरे उठते समय कहो, सारे शैतान के बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु तूने मुझे जगाया है। सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, दुआ करें। सवेरे उठते ही मोबाइल में मत घुस जाओ, सवेरे उठते हम किधर में मत जाओ। हम सवेरे उठ के परमेश्वर को कहे, प्रभु ये तूने मुझे दिया है। और रात को सोते समय को धन ही यहोवा की ओर से आता है, और देखो हमारा जीवन कैसे बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे आप प्रभु की महिमा के लिए। वो क्या लिखा है, पढ़िए सिस्टर। और किसी और मैं- वस्तु से हाँ, तुम्हें कुछ हानि ना होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। दशांश नहीं, पैसा नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। खुद तुम्हें वश होते इसका आनंद मत करो, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। मेरा तो लिखा हुआ है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। मे द गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीषित दे, और इन वचनों के द्वारा एक नई ऊर्जा, एक नया सामर्थ्य से दे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। May the God bless you। प्रभु आप सबको आशीषित करे। अगले बार मिलेंगे नई आशीषों के साथ, नए गवाही के साथ। सारे रोग चंगा हो गए, सारे हमारे कोर्ट के मैटर सॉल्व हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें वो ताकत दी है। शैतान के सारे शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है, और सब टूट गया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू सो आमीन। मच।